बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम जो है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स है। अब इसमें पहला हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है, जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो चल रहा है, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड है। और उसमें हम जो है वो पहली डेफिनेशन जिसकी जानिब जो है वो रुजू करते हैं, वो हमारे पास डिफॉर्मेशन है। और इस डेफिनेशन को हम इस अंदाज में अंडररेट करते हैं, बयान करते हैं, द चेंज प्रोड्यूस इन ए बॉडी व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। अब मतलब बॉडी में जो है वो हम कुछ चेंज जो है वो लाना चाहते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो चेंज करते हैं। अच्छा, ये कॉन्फ़िगरेशन में चेंज क्या हो सकती है? उसकी लेंथ में जो है वो चेंज करें, हम उसके एरिया में जो है वो चेंज करें, एरिया या शेप में जो है वो तब्दीली करें, वॉल्यूम में जो है वो हम उसकी जो है वो चेंज लेके आएँ, या समहाउ जो है वो हम उसकी पोजीशन में जो है तब्दीली करें। हम इसमें जो है वो कहना क्या चाहते हैं, जब हम एक रबर बलून को दाएं बाएं से कोई फोर्सेस जो है वो लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो वर्टिकली जो है वो हो जाता है, उसकी लंबाई में इजाफा जो है वो हो जाता है, लंबूतरा जो है वो हो जाता है। लेकिन अगर हम ऊपर और नीचे से जो है वो फोर्सेस लगाते हैं उस रबर बलून के ऊपर, तो वो हॉरिजॉन्टली जो है वो हमारे पास लंबूतरा जो है वही हो जाता है। अब ये जो उसकी शेप में जो है वो चेंज आई है, उसकी लंबाई में जो है वो कुछ चेंजेस जो है वो पैदा हो गई है, इसी को हम जो है वो डिफॉर्मेशन जो है वो ये कह रहे हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जो है वो कंसीडर करें, हमारे पास जो है वो कोई एक स्ट्रिंग है, रबड़ की जो है बनी हुई है, उसको दाएं और बाएं से जो है वो हम ये फोर्सेस जो है लगाते हैं, तो उसी की जो है वो ये लंबाई के अंदर जो है वो ये इजाफा जो है वो हो जाता है। ये लंबाई में जो है वो इजाफा ही जो है वो डिफॉर्मेशन जो है वो ये पैदा कर रहा है। इसी बात को जो है वो जो हमने अब जो फोर्स लगाई है, इस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। कौन सी फोर्स? जो उसकी लंबाई में, उसके शेप में, उसके एरिया में जो है वो चेंज जो है वो पैदा कर रही है। इसकी हम डेफिनेशन कुछ इस अंदाज में जो है वो करते हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी विच प्रोड्यूसेस एनी डिफॉर्मेशन। किसी भी किस्म की डिफॉर्मेशन हो सकती है, चाहे वो लंबाई के जो है वो रुख जो है वो हो, हमारे पास जो है वो उसकी शेप में जो है वो चेंज वाक़ई हो जाए, या हमारे हम ये जो है वो कहते हैं कि उसके वॉल्यूम में जो है वो चेंज आ जाए। इस किस्म की तमाम जो है वो फोर्सेस को हम डिफॉर्मेशन जो है वो फोर्सेस कहलाते हैं। अच्छा, ये फोर्सेस जो है वो ना सिर्फ किसी बॉडी के अंदर, बल्कि जो है वो अगर हम कोई एटॉमिक जो है लेवल के ऊपर ले जाएं, बॉडी जो है वो हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो है वो एटम मौजूद हैं, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो है वो मौजूद हैं, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को वो छोड़ते नहीं है, बल्कि वहीं पे जो है वो रहते हुए जो है वो वाइब्रेट जो है वो करते रहते हैं। किसी भी जो है वो एटम्स के दरमियान अगर हम जो है वो देखें, तो उनके इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट होता है। जब इन एटम के ऊपर हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्सेस जो है वो ये लगाते हैं, तो डिफॉर्मेशन पैदा जो है वो हो जाती है। उसके जो है वो एटम जो है वो हमारे पास वर्टिकली जो है वो हम देखते हैं कि वो लंबे हो चुके हैं। जैसे ही जो है वो हम ये फोर्सेस जो है वो ये हटाते हैं, तो बॉडी ये एटम वापस अपनी उन्हीं इक्विलिब्रियम पोजीशन को ऊपर जो है वो आ जाते हैं, अपनी ओरिजिनल शेप को जो है वो रिगेन जो है वो कर देते हैं। तो ऐसी जो है वो बॉडी जिसमें हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाएं, उसमें डिफॉर्मेशन जो है वो पैदा हो, फोर्सेस को जो है वो हटा दें, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जो है वो आ जाए। एक बोतल है, उसको हम प्रेस जो है वो करते हैं, पिचक जाती है। हमारे पास एक जो है वो रबर स्ट्रिंग है, कोई डोर हमारे पास है, उसको अगर हम खींचते हैं और वापस जैसे ही फोर्स हटाते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में जो है वो आ जाती है। इसी तरह रबर बलून है, उसको हम प्रेस करते हैं, पिचक जाता है, वापस जो है वो छोड़ते हैं, अपनी असली पोजीशन में जो है वो आ जाता है। तो बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी शेप को वापस रिगेन करे, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी की जो हम डेफिनेशन करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू सम डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब हम उसके ऊपर फोर्सेस जो है वो लगाते हैं, जो उसमें चेंज जो है वो पैदा करते हैं। रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप और स्टेट, अपनी वापस जो है वो उस हालत को वापस जो है वो रीशेप कर लेता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। डिफॉर्मिंग फोर्सेस के जो है वो हटाने की वजह से इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू सम डिफॉर्मिंग फोर्स regain its original shape after the removal of deforming forces is called elasticity। इसको हम elasticity जो है वो कहते हैं। अब ये जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस जो है वो लगा रहे हैं, चूंकि बॉडी के
ऊपर जो है वो डिफॉर्मेशन जो है वो पैदा जो है वो कर रहे हैं, बॉडी के ऊपर कोई दबाव जो है वो ये पैदा करते हैं। ये दबाव हमारे पास दो किस्म का होता है। एक ऐसा दबाव जो उसके यूनिट एरिया पे मुंतकिल होता है, उसमें चेंज लाने की जो है वो कोशिश करता है, उसको तो हम प्रेशर जो है वो कह सकते हैं। दूसरा दबाव ऐसा होता है जो हम उसके यूनिट एरिया पे जो है वो लगाते हैं और वो उसमें चेंज जो है वो ले आता है। इस दबाव को हम जो है वो स्ट्रेस जो है वो कहते हैं। तो स्ट्रेस हमारे पास जो है वो फोर्स है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स है जो बॉडी के ऊपर जो है वो नॉर्मली जो है वो हम लगाते हैं, परपेंडिकुलर जो है वो डायरेक्शन में जो है वो हम जो है लगाते हैं। तो फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन ए बॉडी पर यूनिट एरिया, किसी बॉडी के जो है वो यूनिट एरिया पे जो है वो अमल करने वाली जो है वो फोर्स विच प्रोड्यूसेस डिफॉर्मेशन, उसमें जो है वो कुछ चेंज जो है वो ये पैदा करे, इज कॉल्ड स्ट्रेस, उसको हम जो है वो स्ट्रेस कहते हैं। तो फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो है वो एक नॉर्मल फोर्स जो है वो ये अमल कर रही है, बॉडी के यूनिट एरिया पे जो है वो कितनी फोर्स जो है वो मुंतकिल हो रही है, उस मुंतकिल होने वाली फोर्स को जो उसमें जो है वो चेंज जो है वो ले आए, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और मैथमेटिकली स्ट्रेस को हम कैसे लिखते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को हम सिग्मा से ज़ाहिर करें, फोर्स को एफ से, एरिया को ए से, तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ ओवर ए के जो है वो बराबर है। अब चेंज कि हमारे पास जो है वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया हमारे पास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस जो है वो तनाजुर से जो है वो स्ट्रेस एक जो है वो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो बननी चाहिए। हमारा प्रीवियस कंसेप्ट हमें ये अपील करता है। लेकिन जब फोर्स जो है वो हम किसी बॉडी के ऊपर जो है वो नॉर्मली जो है वर्क करते हैं, तो फोर्स मुख्तलिफ जो है वो डायरेक्शन में जो है वो ये मुंतकिल जो है वो हो जाती है, उसकी कोई एक यूनिक डायरेक्शन जो है वो नहीं रहती। इसीलिए जो है वो हम क्वांटिटेटिवली जो है वो स्ट्रेस को कहें तो स्ट्रेस इज ए स्केलर क्वांटिटी। फिर इसकी पैमाइश जो है वो हम कैसे करते हैं, इसका पैमाना जो है वो क्या मुकर्रर करें, क्योंकि स्ट्रेस हमारे पास दो मिकदारों से बनी है, फोर्स से, एरिया से, इसीलिए इसके यूनिट हम इसका पैमाना जो करते हैं तो इन्हीं के यूनिट से बनता है। फोर्स के यूनिट हमारे पास न्यूटन, एरिया के जो है वो मीटर स्क्वायर, लिहाजा ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस हमारे पास जो है वो हो जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, विच इज सिंपली नोन एज पास्कल। इसको हम जो है वो पास्कल भी जो है वो ये कह सकते हैं। पास्कल ज़्यादातर जो है वो हम प्रेशर के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन स्ट्रेस के लिए भी जो है वो हम इसके यूनिट जो है वो पास्कल जो है वो नरेट करते हैं। और पास्कल चूँकि जो है साइंटिस्ट का नाम है, उसको जब मुकम्मल लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लेकिन जब हम नोटेशन में करेंगे तो कैपिटल पी से जो है वो हम ये करेंगे। और ये PA पास्कल के लिए जो है वो हम लेके आते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को जो है वो हम पास्कल कहते हैं। अच्छा, फिर डायमेंशन की जो है वो अगर हम बात करें तो स्ट्रेस चूँकि जो है वो फोर्स और एरिया से बनी है, तो स्ट्रेस के डायमेंशन भी जो है वो फोर्स के डायमेंशन, एरिया के डायमेंशन के बराबर होंगे। फोर्स के डायमेंशन हमारे पास ML/T इनवर्स स्क्वायर होता है, जबकि जो है वो एरिया के डायमेंशन L स्क्वायर होता है। इन दोनों को कंपोजिट करते हैं, L स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो हमारे पास जो है वो L इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, पहले से मौजूद L के साथ जो है वो कंपोजिट होगा, तो हमारे पास अब फाइनल जो डायमेंशन जो स्ट्रेस के बनेंगे वो ML इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर के जो है वो बराबर जो है वो हो जाएंगे। अब चूंकि डिफॉर्मेशन हम जो है वो कह रहे हैं कि वो लेंथ, शेप, वॉल्यूम में जो है वो ये हो सकती हैं, इसीलिए जो है वो इस डिफॉर्मेशन को पैदा करने वाली स्ट्रेस है, तो उनकी टाइप्स के लिए हम जो है वो जाते हैं। तो हमारे पास पहली टाइप जो है वो लीनियर या टेंसाइल स्ट्रेस है। इसकी हम डेफिनेशन कुछ इस अंदाज में करते हैं, द स्ट्रेस विच काजेज द चेंज इन लेंथ, जो लंबाई में जो है वो तब्दीली जो है वो पैदा करे, इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। अगर हम जो है वो हम उसके शेप में, उसके एरिया में जो है वो चेंज जो है वो लाना चाहते हैं, डिफॉर्मेशन जो है वो पैदा करना चाहते हैं, तो इस डिफॉर्मेशन को पैदा करने वाली जो स्ट्रेस होगी उसको हम शेयर स्ट्रेस कहेंगे। और इसकी डेफिनेशन हम इस अंदाज में करेंगे, द स्ट्रेस विच प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप या एरिया। इनमें से कोई जो है वो बात जो है वो करें कि किसी बॉडी के एरिया में डिफॉर्मेशन पैदा कर रहे हैं, उसके शेप में जो है वो पैदा कर रहे हैं, तो इस वक्त जो स्ट्रेस हम जो है वो लगा रहे हैं, इस स्ट्रेस को इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस, हम उसको शेयर स्ट्रेस कहेंगे। और तीसरी किस्म हमारे पास जो है वो ये होती है वॉल्यूमेट्रिक, या फिर इसको हम कंप्रेशनल, क्योंकि कंप्रेस करते हैं किसी बॉडी को, कंप्रेशन स्ट्रेस का जो है वो नाम देते हैं। स्ट्रेस विच प्रोड्यूसेस द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, उसके वॉल्यूम में जो है वो डिफॉर्मेशन करे, उसका वॉल्यूम बढ़ा दे, उसका वॉल्यूम स्क्वीज कर दे, कम कर दे, इसको हम जो है वो कंप्रेशनल स्ट्रेस का जो है वो ये नाम दे देते हैं। अब जो डिफॉर्मेशन, जो बिगाड़ जो पैदा हुई है, इस बिगाड़ को, इस डिफॉर्मेशंस को हम स्ट्रेन का जो है वो नाम देते हैं। स्ट्रेन मतलब कि हम मेजर ऑफ जो है वो डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन की अगर हम डेफिनेशन करें, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन कि कितनी बिगाड़ पैदा हुई है एक स्ट्रेस लगाने से,
उस बिगाड़ की मिकदार जो है वो हम कितना जो है वो कह रहे हैं, इसको हम स्ट्रेन का जो है वो नाम देते हैं। और डेफिनेशन इस अंदाज में करते हैं, द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। और मैथमेटिकली अगर हम इसको जो है वो एक्सप्रेस करें तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन मेजरमेंट, कि हम उसके पैमाइश के अंदर जो है वो कितनी जो है वो चेंज ले आए हैं। ये पैमाइश उसकी लंबाई में हो सकती है, चेंज इन लेंथ। ये पैमाइश उसके जो है वो एरिया में हो सकती है, चेंज इन एरिया। ये पैमाइश जो है वो उसके वॉल्यूम में जो है वो हो सकती है, तो चेंज इन वॉल्यूम। तो हम जो है वो चेंज इन मेजरमेंट, चाहे वो लेंथ में हो, चाहे एरिया में हो, चाहे वॉल्यूम में हो, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मेजरमेंट, के असल जो है वो हमारे पास जो है वो कितना जो है वो चेंज जो है वो ही है। और इसी को जो है वो हम ये कह सकते हैं, चेंज इन मेजरमेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मेजरमेंट, इसको हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन मेजरमेंट, कि मेजरमेंट के अंदर जो है वो फ्रैक्शनल हम कितनी चेंज जो है वो पैदा कर चुके हैं, इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को हम ये लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन मेजरमेंट। अब चूंकि जो है वो हमारे पास ये सेम क्वांटिटी के दरमियान चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, सेम क्वांटिटीज के दरमियान जो है वो ये एक रेशियो हमारे पास है, ये फ्रैक्शनल चेंज है किसी भी जो है वो क्वांटिटी के दरमियान। लिहाजा इसके यूनिट और डायमेंशंस की जो है वो बात करें तो चूंकि स्ट्रेन हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज या रेशियो बिटवीन सेम क्वांटिटीज, एक ही जैसी मिकदारों के दरमियान ये रेशियो है, सो इसके जो है वो कोई ना तो जो है वो यूनिट होंगे, ना ही जो है वो इसके डायमेंशन होंगे। सो हैविंग नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेन हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके कोई यूनिट जो है वो नहीं होंगे। अब चूंकि ये चेंज जो डिफॉर्मेशन पैदा हो सकती है, लेंथ में हो सकती है, एरिया में हो सकती है, उसके वॉल्यूम में हो सकती है, इसीलिए जो है वो हम इसकी टाइप्स जो है वो करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली जो है वो टाइप लीनियर या टेंसाइल स्ट्रेन है। हम इसकी डेफिनेशन ये कर सकते हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। या हम ये डेफिनेशन जो है वो कर सकते हैं, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन लेंथ, कि उसकी लेंथ में जो है वो तब्दीली जो है वो हो। या हम ये भी जो है वो कह सकते हैं, रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, उसके जो है वो लेंथ में जो है वो तब्दीली और ओरिजिनल जो है वो जो लेंथ थी उनके दरमियान जो निस्बत जो है बनेगी, उसी को जो है वो हम ये कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं, फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन, इसको हम जो है वो फ्रिक्शनल लेंथ एंड बॉडी के अंदर जो है वो होने वाली इस तब्दीली को जो है टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो कह सकते हैं। और मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्रेस जो है वो करें तो टेंसाइल स्ट्रेन हमारे पास जो है वो बराबर होगी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और हम इसको जो है वो अगर एप्सिलॉन से जो है वो ज़ाहिर करें तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो है वो हमारे पास हो जाएगा। दूसरी किस्म हम उसकी जो है वो शेयर स्ट्रेन जो है वो ये ले सकते हैं, शेयर स्ट्रेन द स्ट्रेन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस से जो है वो पैदा हो जाए। या स्ट्रेन विच प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन एरिया, जो उसके एरिया या जो है वो शेप में तब्दीली जो है वो इज कॉल्ड, उसको हम जो है वो कहेंगे शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन जो है वो कह देंगे। या हम इसकी जो है वो डेफिनेशन ये भी जो है वो कर सकते हैं, रेशियो बिटवीन चेंज इन एरिया, उसके एरिया में जो है वो, और जो तब्दीली हुई है टू ओरिजिनल एरिया, उसके ओरिजिनल एरिया में जो है वो चेंज हुई है। या हम इसको इस अंदाज में भी जो है वो कह सकते हैं, फ्रिक्शनल चेंज इन शेप और एरिया ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन, उसको हम जो है वो शेयर स्ट्रेन कहते हैं। अब देखिए हमारे पास एक क्यूबिकल जो है वो वॉल्यूम जो है वो हम ये ले लेते हैं, ये हमारे पास जो है मौजूद है, जिसके किसी एक फेस का जो है वो एरिया हमारे पास जो है वो ए हम जो है वो ले सकते हैं। जब हम इसको लेटरल साइड से जो है वो कोई फोर्स जो है वो लगाते हैं तो उसके जो है वो ये फेस जो है वो यहाँ पे टिल्टेड हालत में जो है वो आ जाता है, अपनी ओरिजिनल जगह से जो है वो ये मुड़ जाता है। कितना अमाउंट मोड़ता है, ये एंगल जो है वो थीटा जो है मुड़ता है। उसके एरिया में जो है वो ये चेंज जो है वो पैदा हुई है, ये चेंज कितना है, डेल्टा ए के जो है वो ये बराबर है। तो मैथमेटिकली जो है वो हम एक्सप्रेस जो है वो करें, शेयर स्ट्रेन चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, और इसको जो है वो हम गैमा से जो है वो ज़ाहिर करें तो चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। अब अगर हम जो है वो इस ट्राइंगल को जो है वो ये देखें, इस ट्राइंगल को, ये वाली जो है वो ट्राइंगल, तो हमारे पास एंगल के बिल्कुल जो मुकाबिल होगा चेंज इन एरिया, ये असल में उसका जो है वो हमारे पास एल्टीट्यूड या जो है परपेंडिकुलर का जो है वो काम कर रहा है। और इससे जो है वो मुंसलिक ये जो हमारे पास फेस था, ये उसका जो है वो बेस का जो है वो काम कर रहा है। लिहाजा हमारे पास जो है वो अगर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में देखें, चेंज इन एरिया असल में जो है वो परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया असल में उसका बेस, तो ये रेशियो हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये tan ऑफ थीटा के जो है बराबर होता है।
लिहाजा शेयर स्ट्रेस को हम जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं गैमा इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। अगर थीटा हमारे पास जो है वो अप्रोचेस टू जीरो, बिल्कुल छोटा सा जो है वो एंगल जो है वो बने, तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जो है वो थीटा के जो है बराबर हो जाता है। तो फिर हमारे पास जो है वो शेयर स्ट्रेन जो बन जाएगा वो थीटा के जो है बराबर हो जाएगा। सिमिलरली तीसरी किस्म हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, या जिसको हम कंप्रेशन स्ट्रेन का जो है वो नाम दे देते हैं। और इसकी जो है वो डेफिनेशन हम इस अंदाज में जो है वो कर सकते हैं, द स्ट्रेन विच प्रोड्यूसेस द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड जो है कंप्रेशनल स्ट्रेन, या जो है वो हमारे पास स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय कंप्रेशनल स्ट्रेस इज कॉल्ड कंप्रेशन स्ट्रेन, या फिर हम ये भी जो है वो कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड कंप्रेशनल स्ट्रेन। और हम मैथमेटिकली अगर हम इसको जो है वो लिखें तो कंप्रेशन स्ट्रेन बराबर जो है वो होगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास। अब स्ट्रेन चाहे जिस शक्ल में भी जो है वो हो, चूंकि हमारे पास जो है वो ये सेम क्वांटिटीज के दरमियान, जैसे चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो लिहाजा इसके जो है वो कोई यूनिट नहीं होंगे और कोई डायमेंशन जो है वो नहीं होंगे।